आपने देखा होगा कि वहां के बैंकों में, रूरल बैंकों में पैसा मिलना बंद हो गया, हाँ। अकाउंटों में पैसा नहीं दे रहे हैं। अब हम्म। चाइना में क्या जाने, वो तो मतलब मैं तो बोलूं तो शायद भगवान को भी नहीं पता वहां क्या हो रहा है। वहां कुछ नहीं पता हमें क्या हो रहा है। रूरल बैंकों में पैसा देना बंद, एटीएम पैसा नहीं दे रहे और हम्म। जीरो कोविड पॉलिसी चला रहे। 80% चाइना बंद है, प्रोडक्शन आ नहीं रही, युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। जो हाइफा पोर्ट अडानी ने क्या चमत्कार करके दिखाया है, ये चमत्कार इससे पहले बहुत कम लोग कर पाए हैं। यही नहीं कि उन्होंने फॉरेन में एक पोर्ट लिया, उन्होंने एक ऐसा पोर्ट लिया जिसकी जरूरत सबको थी। चाइना इस पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा था, वो चाह रहा था कि ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाए। इंटरबैंक में डॉलर फिर से महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.55 महंगा होकर ₹212.50 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। एमबीएस का एक और मैं आपको परसों बताऊं, एक बयान आया था 2 दिन पहले। एमबीएस साहब ने बोला, भाई यहाँ अगर सऊदी अरब में बैठ के कोई इंडिया के खिलाफ उल्टा सीधा स्टेटमेंट देगा, उसे मैं जेल में डाल दूंगा। हमेशा से चाइना की इकोनॉमी ऊपर रही है और इंडिया की नीचे, जबकि इस दफ़ा इंडिया की इकोनॉमी ने कम्पीट कर दिया है चाइना की इकोनॉमी को। क्या रीज़न है कि इसके पीछे कि इंडिया हर गुजरते दिन के साथ इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है हर फील्ड? ये पोर्ट अनाउंसमेंट कब हुआ है? ये अनाउंसमेंट उस समय हुआ है जब जो बाइडेन इजराइल की राजधानी जेरूसलम में थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर चीन को भारत से मुंह की खानी पड़ी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने इजराइल की हाइफा पोर्ट के निजीकरण का टेंडर जीत लिया है। इजराइल की ये अहम पोर्ट मेडिटेरेनियन सी पर स्थित है। साथ ही यह पोर्ट व्यापार के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्रों में से भी एक है। इस पोर्ट को लेने की रेस में चीन भी लगा हुआ था, लेकिन आखिरी बाजी भारत के हाथ आई। अडानी पोर्ट्स पहले ही भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर्स हैं और अब उनका दायरा देश की सीमा से बाहर भी निकल गया है। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में डॉलर्स नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। जो हाइफा पोर्ट जिस पे हम बात करने वाले कि अडानी ने क्या चमत्कार करके दिखाया है, ये चमत्कार इससे पहले बहुत कम लोग कर पाए हैं। यही नहीं कि उन्होंने फॉरेन में एक पोर्ट लिया, उन्होंने एक ऐसा पोर्ट लिया जिसकी जरूरत सबको थी। चाइना इस पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा था, वो चाह रहा था कि ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि हाइफा पोर्ट एक ऐसी जगह पे है जहां से पूरा मेडिटेरेनियन दिखता है। सुएज कैनाल साथ में है और सुएज कैनाल पे यहां से नजर रखी जा सकती है। और मेडिटेरेनियन मींस आप पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड, एक मेजर चंक वर्ल्ड ट्रेड सुएज कैनाल से जाता है। एशिया को यूरोप से कनेक्ट वाली कैनाल्स है ये, तो एशिया यूरोप ट्रेड और तेल को आप जो यूरोप की ओर तेल जाता है रशिया के छोड़ के, वो तेल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एशिया से जो सामान जाता है यूरोप, और यूरोप से जो सामान एशिया जाता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर हाइफा पोर्ट आपके हाथ में। ये जो पोर्ट है, ये जो दिया गया है अडानी की कंपनी को, अडानी पोस्ट को, ये पोर्ट अनाउंसमेंट कब हुआ है? ये अनाउंसमेंट उस समय हुआ है जब जो बाइडेन इजराइल की राजधानी जेरूसलम में थे और जेरूसलम में बातचीत कर रहे थे। उस समय इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर आए और आकर के उन्होंने बोला कि ये पोर्ट हम अडानी को देंगे। अडानी के साथ का ज्वाइंट वेंचर एक और इजरायली कंपनी के साथ उस कंपनी को दिया जाएगा। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि ये पोर्ट उस समय दिया गया है जब वहां पर जो बाइडेन पहुंचे थे। जब जो बाइडेन, क्योंकि जो बाइडेन को प्रॉब्लम थी या अमेरिका को प्रॉब्लम थी, हाइफा पोर्ट पहले एक चाइनीज कंपनी, पिछली मतलब न्यू हाइफा पोर्ट एक चाइनीज कंपनी को दिए जाने से, ये वाला पोर्ट जो ओरिजिनल हाइफा पोर्ट है, इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, ये पोर्ट इस पर चाइनीज की टकटकी लगी थी, चाइनीज इसके लिए बिडिंग कर रहे थे। अगर ये भी चला जाता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि यहां पर आकर के शिप्स रुकते हैं, सबमरीन्स रुकती हैं अमेरिका की, और एक मेजर पोर्ट है। अमेरिका इस पोर्ट को अपने एक बेस की तरह भी यूज करता है कई बार। अगर ये चाइनीज के हाथ में चला जाता तो अमेरिकन सीक्रेट्स लीक होनी शुरू हो जाती, अमेरिकन कम्युनिकेशन लीक होनी शुरू हो जाती। साथ में
अमेरिका के लिए तो ये यूजेबल नहीं रह जाता, और अमेरिका को चाहिए था कि ये पोर्ट या तो उनके हाथ में आए या एक न्यूट्रल कंट्री के हाथ में आए या अपने एलाई कंट्री के हाथ में आए। अब जहां तक बात ये, अगर ये हाइफा पोर्ट आपके पास है तो आप इससे नजर रख सकते हैं सुएज कैनाल पे। चाइना पहले ही जिबूटी में अपने आप को मेंटेन किए हुए। अब जिबूटी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके एक साइड पे गल्फ ऑफ एडन है, दूसरी साइड पर उसके सुएज कैनाल है। वो इस लोकेशन से, जिबूटी से सुएज कैनाल को ब्लॉक कर सकता है, उसके हाथ में कैपेसिटी है। खैर दूसरे कंट्रीज के भी वहां पर अपने पॉइंट्स हैं जहां से वो ब्लॉक कर सकते हैं। इंडिया भी सेशल्स में, थोड़ा सा दूर सेशल्स में बैठा है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि उस साइड हाइफा में भी चाइनीज अपनी प्रेजेंस बना रहे थे, तो ये पोर्ट इंडिया को मिलने से इंडिया की प्रेजेंस बेटर होगी इस इलाके में। जहां तक बात कि इस पोर्ट की वैल्यू क्या है, इस पोर्ट की वैल्यू ये है कि ये पोर्ट चाइना के हाथ में ना चला जाए, इसके लिए सारे वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी जुगाड़ में लगा था, पूरी मेहनत कर रहा था कि ये उनके हाथ में ना चला जाए। एक चीज और, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस कहां तक पहुंच रही है। अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या अगर ये पोर्ट चाइना के हाथ में चला जाता तो क्या हमें ये नहीं दिखता कि एक और पोर्ट चाइना के हाथ में चला गया, जहां से हमें प्रॉब्लम हो सकती है या वेस्टर्न कंट्रीज को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे एलाइज को प्रॉब्लम हो सकती है। I2U2 में हमारे एलाइज हैं वो, और क्वाड में हमारे दूसरे एलाइज को प्रॉब्लम हो सकती है, हमें तो होगी। तो क्या अडानी ग्रुप ने यह काम करके एक देश की सेवा का काम नहीं किया है? अब वहां पर हम लोग बैठे होंगे, हमारे शिप्स वहां एंकर कर सकते हैं, हम लोग बाद में उसे नेवल यूज के लिए भी, नेवल डॉकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इजराइल की परमिशन के साथ। लेकिन हमारा अपना पोर्ट होगा, हमारी अपनी कंट्री का पोर्ट होगा, हमारे अपने कंट्री की कंपनी का पोर्ट होगा। वैसे भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो पोर्ट्स हैं उनको अब प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो इजराइल भी इसी चीज के लिए प्राइवेटाइज कर रहा था, इंडिया भी तो प्राइवेटाइज कर रहा है, हम्बनटोटा भी प्राइवेटाइज हुआ। अगर इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस बन रही है तो वैसे ही हम भी अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, हम भी अपना सिंगापुर में, उसके साथ साथ इंडोनेशिया में और इधर जिबूटी में, दूसरी जगहों पर हम अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। जिबूटी में तो चाइना बैठा है, उसके साथ साथ सेशल्स में हम हैं, हम लोग मालदीव्स में अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं। इसी के साथ हमारा एक्सपेंशन अगर मेडिटेरेनियन सी में होता है, भले ही अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के थ्रू हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक तरीके से इंडिया के लिए ये अच्छा काम कर रही है।